सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम और मर्तबा है प्यारे कि जब सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, आप मुझे बताओ जब किसी बेटी को जिंदा गाड़ा गया होगा तो क्या उस बेटी ने किसी को पुकारा नहीं होगा? क्या उस बेटी ने रब की रबूबियत को आईना नहीं दिखाया होगा? क्या उस बेटी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं की होगी, मालिक किस जुर्म में मुझे गाड़ा जा रहा है, किस जुर्म में मुझे मारा जा रहा है? और याद रखो प्यारे, बेटियों का हिसाब तो ये होता है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैदान मशर में सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में, और जिस चीज के बारे में सबसे पहले फैसला किया जाएगा वो करने वाली बेटियों के बारे में पूछा जाएगा। जिन बेटियों को जिंदा दरगोर किया गया होगा, जिन बेटियों को मारा गया होगा, उन बेटियों के बारे में सबसे पहला फैसला होगा अल्लाह अकबर। और याद रखो मेरे आका शाद फरमाते हैं जब मैदान मशर होगा तो वहां पर बाप से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि डरने वाली बेटियों से पूछा जाएगा। ये डरने वाली बेटियों तुम्हें क्यों गाला गया है? ये डरने वाली बेटियों तुम्हें क्यों जिंदा दरगोर किया गया है? रावी बयान करते हैं बात ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना नाराज होगा ऐसे बाप से जिसने अपनी बेटी का गला दबाया होगा कि उनसे बात करना भी रब गवारा नहीं करेगा, बल्कि पूछेगा तो बेटियों से पूछेगा। बेटी रोकर रखी बारगाह में अर्ज करेंगे मालिक मेरा कोई जुर्म नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे फिर भी दबा दिया गया, मेरा फिर भी गला दबाया गया। तो अल्लाह अकबर का हिसाब फरमाते सबसे पहला जो हिसाब होगा वो यकीनन करने वाली बेटियों के बारे में होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नहीं लाए थे, तो तशरीफ नहीं लाए थे, तो बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था। एक सहाबी रसूल थे, वो बयान करते हैं कि जब अभी मैं ईमान नहीं लाया था और मैं तिजारत पे जा रहा था, जाते जाते मैंने अपनी बीवी से कहा था कि बीबी अगर बेटा पैदा हो तो लाडो प्यार के साथ पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबाकर मार देना। सोचो कैसा दौर था जब बेटियों को गाड़ा जा रहा था। बेटियों का कसूर क्या है? बेटी हो या बेटा, दर्द दोनों के लिए बराबर होता है, माँ की ममता दोनों के लिए बराबर हो करती है, बाप का प्यार दोनों के लिए बराबर हुआ करता है। जाने वाला तिजारत पे जा रहा है, अपनी बीवी को ये वसीयत करता हुआ जा रहा है कि अगर बेटा पैदा हो तो लाडो प्यार के साथ पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार डालना। माँ है अपने शौहर के खून को अपनी कोख में बड़े आराम से पालती है। वक्त गुजरता जाता है, आने वाली नन्ही सी जान ने अपनी आमद का मुस्कुराकर ऐलान किया। माँ है निगाहें फाड़ कर देखती है तो बजाय बेटा के बेटी होती है। माँ की ममता तो दोनों के लिए बराबर हुआ करती है, चाहे बेटा हो या बेटी, माँ का दर्द तो दोनों के लिए बराबर होता है, माँ का आंचल तो दोनों के लिए बराबर हुआ करता है। माँ ने जब निगाहें फाड़ कर देखी तो बजाय बेटा के बेटी थी, माँ सोच में पड़ गई या अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं, अगर आज मैं नहीं मारती हूं तो कल मेरा शौहर आएगा वो मार डालेगा। इसलिए वो जाते जाते ये वसीयत करके गया है कि अगर बेटा पैदा हो तो लाडो प्यार के साथ पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार डालना। अगर आज मैं नहीं मारूंगी तो कल वो आके मारेगा। माँ है बड़े ही जब्र के साथ अपने सीने पर पत्थर रखती है, और रखने के बाद माँ ने कहा जो काम मेरा शौहर करेगा आज ही वो मैं काम क्यों ना कर दूं। जब कल मेरा शौहर के तलवार मेरी बेटी के गर्दन पर चलेगी, इससे पहले क्यों ना मैं अपनी बेटी की गर्दन को दबा दूं। माँ है बड़े ही जब्र के साथ अपने सीने पर पत्थर रखती है, और माँ का हाथ बेटी के गले की तरफ बढ़ता है। जो ही बेटी के गले के पास पहुंचता है,
माँ की ममता पुकार उठती है। किसका गला दबाने जा रही हो? जिसे 9 माह तक पालती रही हो, जिसका अपना खून पिलाकर बड़ी करती रही हो, जिसे अपनी शिकम में लेकर चलती रही हो। अरे सुनो, दुनिया में डायनों की तारीफ तो लिखी जाएगी, लेकिन ये माँ, अगर आज तूने अपनी बेटी का गला दबाकर मार दिया तो दुनिया की सारी डायनें तुझे डायन कहेगी। ऐसी माँ है जो अपनी बेटी का गर्दन दबाने जा रही है, जो अपनी बेटी का गला दबाने जा रही है। माँ का बढ़ता हुआ हाथ रुक गया, लेकिन मजबूर माँ थी, आखिर करे तो क्या करे। अगर वो नहीं मारती है तो उसका सरताज मार डालेगा। मजबूर माँ ने सोचा, करूं तो क्या करूं। उस मजबूर माँ के दिमाग में एक तरकीब आई। कहा, एक तरकीब करती हूँ। अपने पड़ोस की एक औरत को सेट किया। कहा, सुनो, ये बेटी मेरी है, लेकिन तेरी आंगन में खेलेगी। ये बेटी मेरी है, गोद में तेरे खेलेगी। जब मेरी ममता मुझे तड़पाएगी तो मैं रात के सन्नाटे में आकर अपनी बेटी को दूध पिलाकर अपने आप को तसल्ली में कर लूंगी। बेटी मेरी है, तेरे आंगन में रहेगी। बेटी मेरी है, माँ तुझे कहेगी। अल्लाह पर वो कैसा माहौल था प्यारे, कि बेटी माँ की गोद में बैठकर माँ नहीं कह सकती है, बाप के गोद में बैठकर बाप नहीं कह सकती है। इसलिए कि माँ की गोद में बैठकर अगर माँ को माँ कह दे तो यकीनन बाप का सर झुक जाएगा। अगर बाप की गोद में बेटी बैठकर बाप कह दे तो बेटा बाप है, वो हल्ले से गुजर नहीं पाएगा, तानो तश्ती का शिकार होगा। अल्लाह पर बेट माँ है, अपने पड़ोस की औरत को सेट किया। कहा, ये दिन भर मेरी बेटी मेरे आंगन में चाहे खेले, लेकिन रात को तेरी गोद में सोएगी। मजबूर माँ है, जब रात को उसके याद, बेटी की याद आती है तो जाती है और दूध पिलाती है, दूध पिलाकर चली आती है। वक्त गुजरता गया, आने वाला वापस जब आया, आसिम जब वापस आते तो आने के बाद देखा कि मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। आते हुए दरवाजे पर उन्होंने सबसे पहला सवाल किया। कहा, ये बताओ किसकी बेटी है जो मेरे आंगन में खेल रही है। माँ दौड़े दौड़े जाती कहती, मेरे सरताज, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तो पड़ोस की बेटी है, बड़ी खूबसूरत बेटी है, बड़ी हसीन और जमील बेटी है। माँ के उस बेटी के होंठ गुलाब के पंखड़ियों जैसे है, बड़ी कुशादा पेशानी है। चुनाच आसिम ने पूछा, जरा ये बताओ तुम्हारी कोख से क्या पैदा हुआ था, तुमने किस चीज पर जन्म लिया था। माँ के आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए माँ ने कहा था, ए मेरे सरताज, जो मेरी कोख से पैदा हुआ था वो कोई और नहीं था, बल्कि जो बेटी देख रहे हो ना, इसी तरह हसीन और जमील बेटी को मैंने भी जन्म दिया था, इसी तरह खूबसूरत बेटी को मैंने भी जन्म दिया था। कहा, फिर तुम्हारी बेटी क्या हो गई। कहा, तुम्हारी वसीयत के मुताबिक मैंने उसका गला दबा के मार दिया। अल्लाह अकबर, बेटी अपनी है, लेकिन माँ की गोद में बैठकर माँ नहीं कह सकती है, बाप को बाप नहीं कह सकती है। अल्लाह अकबर। कहा, अच्छा ये तुम्हारी बेटी नहीं। कहा, ये हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी जो थी उसका गला दबा के मैंने मार दिया। अपनी ही बेटी को गैर की बेटी समझकर वहां से उठा लेते हैं, उसके होठों को चूमते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और बड़ा प्यार देते हैं। वक्त गुजरता गया, बेटी आती रही और बाप से मिलती रही। जब कुछ दिन गुजर गए तो एक दिन माँ ने उस रात से पर्दा उठाया। कहा, आसिम, ये जो बेटी देख रहे हो ना, ये पड़ोस की बेटी नहीं है, ये तुम्हारी ही बेटी है। लेकिन आज तक मैंने इस राज को राज में रखा कि अगर आज मैं इस राज से पर्दा इससे पहले उठा देती तो तुम्हारी तलवार होती और मेरी बेटी की गर्दन होती, और तुम्हारे जुल्म की शमशीर मेरी बेटी के गर्दन पर चल जाती। इसलिए जब मुझे ये लगा तुम बेटी से मोहब्बत करने लगे हो, अब उसे तुम ज़बा नहीं करोगे, अब उसे तुम जिंदा गर्दोर नहीं करोगे, अब उसका तुम गला नहीं दबाओगे, अब बेटी से तुम्हें मोहब्बत हो गई है, इसलिए आज उस रात से मैं पर्दा उठाती हूँ। ये गैर की बेटी नहीं है आसिम, ये तुम्हारी ही बेटी है। हजरत आसिम है, उस बेटी को बेटी तस्लीम भी कर लेते हैं,
खूब प्यार देते हैं, लेकिन वो माहौल ऐसा था प्यारे, वो माशरा ऐसा था, जिस भी गली से गुजरते थे लोग तानो तशनी किया करते थे, ये वो बाप जा रहा है जिसके घर में बेटी परवरिश पा रही है, ये वो बाप जा रहा है जिसके घर में बेटी पल रही है। अल्लाह अकबर। आसिम है तानो तशनी सुनते रहे, आखिरकार मजबूर हो गए। एक रात वो भी आती है जब बेटी है ममता के आंचल से लिपट कर सो रही है। औलाद को अगर सबसे ज्यादा कहीं सुकून मिलता है तो माँ के आंचल में मिलता है, बाप के शफकत भरे हाथों के नीचे मिलता है। अरे पूछो उनसे जिनके सर से बाप का साया उठ चुका हो, जो ममता की मोहब्बत से महरूम हो चुके हो, उनसे पूछो कि एक माँ की मोहब्बत क्या होती है, एक ममता का आंचल क्या होता है, एक बाप का प्यार क्या होता है। बेटी है ममता के आंचल से लिपट कर सो रही है, हजरत आसिम है, जाते हैं, जाने के बाद बेटी को बेदार करते हैं, बेटी उठकर बैठ जाती है। बेटी बाप को मोहब्बत ही की नजरों से देखा करती है। चुनांच जब आसिम बेदार करते हैं तो बेटी ने कहा, पुजान क्या बात है? कहा बेटी दावत में चलना है। कहा पुजान इस टाइम चलना है? कहा हाँ बेटी। कहा पुजान सारी कायनात सो रही है, सब सो रहे हैं, सुबह चल लेंगे। कहा नहीं अभी चलना है। अल्लाह पर सोचो उस बेटी से जो बाप की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाती है। यकीनन अगर माँ बाप का कोई भी हकदार होता है तो बताया यह जाता है कि अगर माँ बाप की दौलत का कोई भी वारिस होता है तो बेटा होता है, लेकिन अगर माँ बाप की मोहब्बतों का कोई वारिस होता है तो वो बेटी हुआ करती है। माँ की मोहब्बतों का वारिस, बाप की मोहब्बतों के वारिस अगर कोई होता है तो वो बेटी हुआ करती है। चुनांच बेटी उठकर बैठ जाती है। बेटी ठीक है चलिए। बाप बेटी दोनों चलने लगते हैं। हजरत आसिम तो जो सोच कर चले थे उस इरादे से चलते, थोड़ी दूर चलते हैं, वीरान रास्ता है, संगलाख वादियां हैं, अंधेरी रात है। थोड़ी दूर चलते हैं कि पांव में पत्थर लगा, हजरत आसिम के पांव से खून निकला। बेटी ने जब बाप के तलवे से बहता हुआ खून देखी तो बेटी से रहा न गया, अपना कुर्ता फाड़ कर बाप के तलवे में पट्टी बांधती है और रोती हुई बेटी अर्ज करती है, पुजान बाप का खून पिलाकर मुझे दावत की रोटी नहीं खाना है, वापस हो चलिए, रिवर्स हो जाइए, अब्बू जान फिर चल लेंगे। आपके तलवे से खून बह रहा है, लेकिन बाप के सीने पर तो आतंकवाद का कुफ्र नाच रहा था। बाप पर जुल्म का साया मंडरा रहा था। यकीनन बाप का जो इरादा था उसका इरादा बन चुका था। उसने कहा नहीं चलना ही है। अल्लाह पर चलते रहे। थोड़ी दूर जब आगे चले उसके बाद आसिम में बयान फरमाते हैं, आसिम बयान करते हैं कि जाने के बाद मैं अपने हाथों से एक गड्ढा खोदता हूँ। अल्लाह पर अपने हाथों ही से मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और मेरी बेटी है, जब मेरे चेहरे पर पसीना आता है तो अपने हाथों से और अपने दामन से उस पसीने को पोंछती हुई फरमाती है, अब्बू जान आप थक गए, आपको पसीना आ रहा है, जरा सा सुस्ता लीजिए। लेकिन बाप है गड्ढा खोदता हुआ चला जाता है। हजरत आसिम बयान करते हैं, मैं जब गड्ढा खोद हुआ तो खोदने के बाद मैंने कहा बेटी अब मैं तुझे इसमें दफन कर दूंगा। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा अब्बू जान मेरा कसूर क्या है? आप तस्वीर करो ऐसे हालात में जब एक बाप अपनी बेटी को दफन करने, जिंदा दरगोर करने जा रहा हो, उस वक्त बेटी की कैफियत क्या होगी? आसिफ बयान करते मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद जब मैं मिट्टी डालने लगा तो मैं मिट्टी डाल रहा था, मेरी बेटी है आसमान की तरफ अपने हाथों को उठा देती है और अर्ज करती है, मालिक कब तक बेटियों को जिंदा करा जाता रहेगा? ए मालिक जिंदगी देने वाला तू है, जिंदगी देने वाला कोई और नहीं है। यह कब तक जिंदगियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा? अल्लाह पर तारीख बताती है बेटी है अर्श आज़म की तरफ, जब यह अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है तो अर्श आज़म के कंगूरों से बेटी की आवाज टकराती है और सदा आती है, एक गन्ने वाली बेटियों अब तुम गाड़ी नहीं जाओगी, इसलिए कि तुम्हारा बचाने वाला आखिरी पैगंबर आ चुका है। अचानक 12
वो नूर आता है और सारी करने वाली बेटियों को मुस्तहक और मुस्तहजा फजा सुनने को मिलता है कि करने वाली बेटियों, अब तुम जिंदा तरगोर नहीं की जाओगी, इसलिए कि तुम्हारा बचाने वाला अब आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला चुका है। अभी बेटी ने दुआ की थी और अर्श आज़म से ये जवाब आया था कि बेटियों, अब तुम गाड़ी नहीं जाओगी, इसलिए कि तुम्हारा बचाने वाला आखिरी पैगंबर आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ ला चुका है। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो करने वाली बेटियों को मुस्तहक और मुस्तहजा फजा सुनने को मिला। वो सहाबी रसूल है, जब अपने इस वाकया को बयान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस वाकया को सुनते हैं तो सरकार के चश्माने मुबारक से भी आंसू बहते हैं, आपके दाढ़ी भी तर हो जाती है। जब बता चुके तो सरकार ने इरशाद फरमाया फिर बताओ, फिर बताते, फिर कहा फिर बताओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर आका ने उसी मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों सुन लो, जिन बेटियों को तुम सहमत समझते हो, जिन बेटियों को तुम जिंदा दरगोर करते हो, सुन लो, वो बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उन बेटियों को तुम्हारे लिए रहमत बना के भेजा है। वो तुम्हारी बख्शिश की जमानत बनेंगी, वो तुम्हारी नजात का जरिया बनेंगे। आका ने इरशाद फरमाया, जिसकी एक बेटी है और उसने अच्छी परवरिश की और परवरिश करके उसका रिश्ता कर दिया, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। जिसकी दो बेटियां हैं, उसने परवरिश की और उसका रिश्ता कर दिया, अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, जिसके बेटी ही ना हो उसके लिए क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, बेटियों का मकाम ये है कि अगर जिसके बेटी ना हो अल्लाह उसे भी महरूम नहीं करता। अगर जिसके बेटी ना हो लेकिन अगर उसके दिल में ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि काश अल्लाह मुझे बेटी दिया होता, मैं उसकी परवरिश करता, उसका रिश्ता कर देता, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर इतनी मोहब्बत किसी के अंदर है और ये जज्बा है तो अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। अगर उसको ये जज्बा और ये शौक है उसके दिल में कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी परवरिश करता और उसका रिश्ता करता। तो ये इनकलाब आया कहां से प्यारे? ये मुस्तफा जाने रहमत की वजह से इनकलाब आया। वो मुस्तफा जाने रहमत जिनसे पहले औरतों का हाल ये था कि बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, माँ को ले जाकर बाजार में बेचा जा रहा था, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत आए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस माँ को तुम बाजार में बेचते हो, जिस माँ को तुम तड़का बना के बाजार में बेचकर उसके पैसे को आपस में बेचते हो, वो माँ बेचने के लिए नहीं है, बल्कि माँ का आलम ये है कि उस माँ के आलम के ताल्लुक से आका ने इरशाद फरमाया कि उस माँ को बेचा ना जाए, बल्कि उस माँ की खिदमत करो। अल्लाह उसके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत रखी हुए है कि अगर उस माँ की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये मुस्तफा का कमाल है प्यारे कि जन्नत को खींच कर लाकर माँ के कदमों के तले रख दिया कि अगर माँ का एहतराम करो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, बेटी की परवरिश करो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये इनकलाब आया कहां से? मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी से हमें और आपको मिला। तो ये हम और आप यकीनन ये महफिल पाक मुस्तफा जाने रहमत के तवस्सुल से और उन्हीं की याद में इस महफिल पाक का एहतमाम भी किए हुए हैं और यकीनन इसीलिए हम और आप इसमें शिरकत भी किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मोहल्ले में, उस जगह, उस गांव में अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई मुसीबत नासिल नहीं फरमाता है। वहां के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतों से महफूज कर देता है। जहां पर अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल रचाई और बसाई जाती है तो हम और आप ऐसी महफिल में शिरकत किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और हज़रात हमें और आपको ये भी याद रखना चाहिए, बस आखिरी बात, कि सरकार का यौम विलादत है, पैदाइश का दिन है और इसीलिए हम और आप आए भी हैं, जिसे हम और आप बर्थडे भी कहा करते हैं, यौम विलादत कहा करते हैं, जन्मदिन भी कहा करते हैं। और ये सरकार का भी मनाते हैं, हम दुनियादारों का भी मनाया करते हैं। हम लोग यूं भी किसी के बर्थडे में जाया करते हैं। तो जब किसी के बर्थडे में यौम विलादत में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया करते हैं,
کچھ تحفے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور لے کر جاتے ہیں. اب تحفے بھی اس کے مزاج کے مطابق لے کر جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے کھلونا لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے کتابیں لے کر جاتے ہیں, پھول لے کر جاتے ہیں. جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے تحفے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بوڑھا آدمی اس کے لیے کوئی کھلونا لے کر جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو پتہ چلا جب دنیا دار کے برتھڈے میں ہم اور آپ جاتے ہیں تو اس کے مزاج کے مطابق وہ کسے چاہتا ہے, کس سے محبت کرتا ہے, اس کی پسند کیا ہے, وہی تحفے لے کر جاتے ہیں. تو پتہ چلا کرے کہ جب دنیا دار کے برتھڈے میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے, اس کی محبت کیا ہے, اس کی پسند کیا ہے. تو دنیا دار کے برتھڈے میں ہم اس کی محبت دیکھتے ہیں, اس کی پسند دیکھتے ہیں. یاد رکھو پیارے, جس طرح دنیا دار کے برتھڈے میں ہم اس کی پسند دیکھتے ہیں, اسی طرح آمنہ کے لال کے برتھڈے میں ہم اس کی پسند دیکھیں کہ دنیا دار کی پسند کیا ہے, لیکن آمنہ کے لال کی پسند کیا ہے, مصطفیٰ کی پسند کیا ہے, عبداللہ کے لہتے جگر کی پسند کیا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت ہی سے پوچھ لیا جائے, اے مصطفیٰ جان رحمت, آپ کا برتھڈے ہے, آپ کا جنم دن ہے, آپ کا یوم ولادت ہے, آپ کی پسند کیا ہے, آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں, آپ کی منشا کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو, اگر تم آمنہ کے لال کا خوشی دیکھنا چاہتے ہو, اگر ان کی پسند دیکھنا چاہتے ہو, تو ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ, کہ اگر میری پسند دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا تحفہ کیا ہے, تو میرا تحفہ یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو, تم نماز کا تحفہ پیش کرو. یہی میری پسند ہے, یہی میرے لیے گفٹ ہے, یہی میرے لیے تحفہ ہے. تو پتہ چلا کرے جب نبی کے یوم ولادت منا رہے ہیں تو نبی کی پسند بھی دیکھا جائے, اور میرے نبی کی پسند یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے, نماز کا اہتمام کیا جائے, نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. یہ نبی کی محبت ہے پیارے, یہ نبی کی پسند ہے. تو یہ یقیناً سب کچھ کرنا ہمارا اور آپ کا فائدے مند اسی وقت ثابت ہوگا جب ہم اور آپ نبی کی پسند کو دیکھیں گے اور نبی کی پسند پر عمل پیرا بھی ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی کی پسند پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.